जी, आप देख लीजिए वहाँ पे, तब तक मैं हाँ, इधर। मैं एक बार चेक जी, करती हूँ। थैंक यू सो मच। देख रही हूँ, किसी कोई लाएगा ना कर सकता हूँ। अंकल आप लाइट जी, अ, अ, जी, ठीक है। मेरे सामने भी यहाँ पे लाइव है, मुझे दिख रहा है। तो अभी थोड़ी देर में जैसे टाइम होता है 8:30 शुरू कर देंगे। अभी तो 8-9 मिनट हैं। आप जी जी जी, हाँ जी, जी। मैं जी ज़रूर, मैं वेट कर रहा हूँ। और आप इस पे मुझे बता दीजिएगा ज़ूम पे जब शुरू करना हो मैंने। अ, जी, हाँ, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं तभी शुरू कर दूंगा। और जी ज़रूर, मैं वेट कर रहा हूँ। जी, हाँ जी, आपकी आवाज़ आ रही है। ठीक, ठीक है, विल डू दैट। जी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। हेलो। जी आंटी। तो अंकल आपके वहाँ की संगत सुन पा रही होंगे मुझे? हाँ, बिल्कुल सुन पा रहे होंगे। ज़्यादा नहीं है, अभी 3-4 ही हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं अंकल, यहाँ तो 67 समथिंग हो चुके हैं। आप मुझे बता दीजिए, अभी अभी 6 मिनट हैं, तो उतना देर वेट कर लेते हैं।
बस ये अभी ठीक है, ठीक जी। है, ओके ओके। अंकल मुझे बस यही चिंता हो रही थी कि वहां पर दोनों जगह सेट करके सेटिंग होगी या नहीं, लेकिन हो गया है। सो जय गुरु जी, जय गुरु जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी ब्लेसिंग्स पेज के ऊपर। और ये गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है कि एक बार फिर हम आपको सुन पाएंगे। एंड संगत को जो उनकी क्वेरीज है, और वो जैसे गुरु जी के बारे में हमेशा तो फिर एक रहता है कि अंकल से सत्संग सुनना है, तो आज सभी के सभी आपके द्वारा दोबारा से एक बार फिर से गुरु जी से जुड़ेंगे। सो हमारी बहुत सारी नई संगत भी जुड़ी है। अंकल जब आपने लास्ट टाइम सत्संग किया था जी, तो आई थिंक हमारे पास 19 या 20,000 पर्सन थे उस समय ग्रुप में। जी। एंड जो हमारा पेज है उसमें भी आई थिंक 13,000 समथिंग थे। और अभी गुरु जी की ब्लेसिंग से वो 25 समथिंग हो चुके हैं। एंड यहाँ भी गुरु जी की मतलब 16,000 अप्रॉक्स है। सो सभी संगत बीच में नई भी होगी। सो जैसे आपको ठीक लगे आप अपना सत्संग भी स्टार्ट करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी देखिए, महाराज का सत्संग तो वही है, लेकिन उसको बार बार सुनाने में भी उतना ही स्वाद आता है। तो आई एम श्योर वी गेट अनदर चांस वेरी सून, क्योंकि गुरु जी का सत्संग किए बिना रहा नहीं जाता है। तो लेकिन थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। महाराज की संगत के साथ जितना इंटरेक्शन हो जाए उतना अच्छा है। और इन दिनों में तो ख़ास तौर से जैसे कोरोना जैसे परेशानियां हो रही हैं, तो और भी ज़रूरी है।
बिल्कुल अंकल, गुरु जी की ब्लेसिंग्स बरस रही हैं। देखो गुरु जी ने ये बता दिया कि मैं हर पल आपके साथ हूँ कोई शक नहीं। एंड पहले से ज्यादा ब्लेस कर रहा हूँ। जी, ये बहुत बढ़िया आप रहेगा। देख पा रहे होंगे फेसबुक पे भी संगत कनेक्ट हो चुकी है जी हाँ, एंड दे ऑल आर वेटिंग फॉर यू। आप मुझे बता दें कब शुरू करना है, जैसे ही आप। बिल्कुल अंकल, यू कैन स्टार्ट नाउ। ओके, जय थैंक यू गुरु सो जी। मच। 8:30 भी बज गए। जय गुरु जी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। आप लोग जो भी जूम पे जुड़े हैं वो प्लीज़ वीडियो ऑन कर लीजिए, पता तो चले कि आप लोग यहाँ पे हैं। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। बिल्कुल, और मैं सारी जूम की संगत का भी स्वागत करती हूँ गुरु जी के परिवार की तरफ से एंड सभी से ये रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि प्लीज हो सके तो सब लोग शेयर करें। थैंक यू सो मच आंटी। मैं जय गुरु जी। जय गुरु जी। महाराज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। एक्चुअली मैं शुरू करना चाह रहा हूँ, इस बार जो हमारी यूएस की ट्रिप रही, जब हम लोग यूएस से वापस आ नहीं पा रहे थे और 5 महीने से हम लोग वहाँ पे अटके हुए थे, तो काफ़ी उथल पुथल मची हुई थी और ख़ास तौर से आंटी काफ़ी परेशान थी। हमें एक बार को तो लग रहा था शायद हम वापस ही ना आ पाएँ, और आंटी ने महाराज से बहुत प्रेयर की कि गुरुजी हमें अब यहाँ से निकालिए किसी तरह से। और जैसे कि वो उनकी गुरुजी के साथ में सेटिंग चलती है, उन्होंने गुरु से कहा महाराज आप हमें यहाँ से सेफली वापस घर ले जाइए, मैं आपके लिए अच्छे से लड्डू बनाऊंगी और आपको खिलाऊंगी। तो मैं ये सब नहीं करता हूँ, मेरी तो इतनी हिम्मत भी नहीं होती, लेकिन आंटी की है तो उन्होंने गुरुजी से बात कर ली। हम यहाँ पे आए और पिछले संडे को हमारे यहाँ सत्संग होना था। तो आंटी ये बात भूल गई कि उन्होंने गुरुजी को कुछ प्रॉमिस किया हुआ था, और इसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने कहा कि प्रसाद में लंगर बनेगा और खीर बना लेंगे। 2 दिन पहले महाराज रात को आंटी के सपने में आते हैं, शक्ल नहीं दिखती है लेकिन आवाज़ बताती है कि आवाज़ आ रही, और बोल रहे वो आंटी तो सत्संग कर रही है पर वो लड्डू का क्या हुआ जो तूने प्रॉमिस किए थे। एंड देन नेक्स्ट डे शी वेक्स अप, ऐसे मैं तो भूल गई। आप भूल गए, हम महाराज नहीं भूलते। महाराज ने नहीं भूलना था, आंटी को याद भी दिलाया। और दूसरी चीज और बोली, गुरुजी को उस सेंस में सामान्य रूप से किसी को नहीं मालूम था कि मुकुल अंकल यहाँ आने वाले हैं सत्संग में हमारे यहाँ। गुरुजी कहते 4 लड्डू तुम मुकुल अंकल को भी देना। क्या बात है। सो जैसे रोंगटे खड़े होते हैं कि महाराज इस तरीके से आपकी जिंदगी में शामिल हैं कि आप कुछ भी करें, आप एक कदम उनकी आज्ञा के बिना और उनकी परमिशन के बिना नहीं रख सकते हैं। तो लड्डू बने और अंकल आए, अंकल को महाराज के आदेश के हिसाब से लड्डू दिए गए। लेकिन ये दूसरी बात है कि अंकल अपने बेटे की वजह से परेशान थे, और उसी समय जब अंकल आए हैं तो वो प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी, बेटा बिल्कुल ठीक हो गया, और एक तरीके से प्रसाद उनके लिए भी पहुंचा। इस सत्संग से इसलिए शुरू कर रहा हूं कि बहुत बार, और ख़ास तौर से जब आपके चारों तरफ चीज़ें उथल पुथल रहती हैं, आपके दोस्त लोग बीमार हो रहे होते हैं, आप परेशान होते हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है, हर दूसरा आदमी मास्क पहन के घूम रहा है और आपको लग रहा है हो क्या रहा है, और ऐसे में फेथ कहीं ना कहीं हिलने लगता है। आखिर फेथ ही तो है, तो वो कमिटमेंट नहीं रहता। और ऐसे में ये सत्संग और भी ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के मन में जो वो विश्वास का हिलना डुलना हो रहा है उसको वापस से ठिकाने पे ला के लगाएं कि देखो हमारे साथ ऐसा हुआ, आपके साथ ऐसा हो सकता है।
यहाँ से मैं अब आपको उस टाइम में ले चलता हूँ जहाँ पे महाराज चोले में थे और सत्संग गुड़गांव में शुरू हुए थे। उस जमाने में हमारे साथ कुछ लोग जलवायु टावर्स में योगा किया करते थे। उनमें कुछ मित्र बने और उनमें से एक मित्र बने पुष्करना अंकल। तो पुष्करना अंकल ने मुझसे सुबह सुबह बात की कि कमांडर शर्मा, हम एक मंदिर के लिए ज़मीन अप्लाई कर रखी है हुडा में, सेक्टर 56 में। आप किसी को जानते हो जो हमें वो ज़मीन दिला दे? तो मुझे 10 सेकंड नहीं लगे उनको ये बोलने में कि जी हाँ जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ, और उनका एक इशारा होते ही ये ज़मीन आपकी। तो उन्होंने सोचा पता नहीं मैं किसी बड़े आदमी को जानता हूँ, जानते हैं। तो उनका कहा, मैंने कहा मेरे गुरुजी के पास चलना होगा और आपको ज़मीन मिल जाएगी। अंकल थोड़े सरप्राइज तो हुए लेकिन मान गए। 10, 15, 20 लोग तैयार हुए। महाराज के पास पहले से खबर कर दी गई थी, सामने उनके थोड़ा बैठने की जगह भी हो गई थी। हालांकि उस ज़माने में इतना रश होता भी नहीं था। जाके बैठे। मैंने ये भी उन्हें कहा कि भाई गुरुजी पंजाबी बोलते हैं, पंजाबी में जवाब देते हैं, मुझसे ना बोली जाती है ना समझी जाती है, आप लोग खुद ही बात कर लेना, खुद ही समझ लेना, उसी से आप जानो, फिर मैं आपको वहाँ खड़ा कर दूंगा, लेकिन मेरी बोलने की हिम्मत नहीं होगी। तो ये लोग सारे अपने पेपर्स वगैरह लेके गए थे, एप्लीकेशन जो लगाई थी दिखाने के लिए। गुरुजी के सामने जैसे ही गए बात शुरू हुई और उन्होंने कहा कल्याण हो गया। जब उन्होंने बोल दिया तो ये लोग थोड़ा सरप्राइज हुए कि अभी तो ज़मीन की बात नहीं हुई, क्या एप्लीकेशन है, क्या सब्जेक्ट मैटर है, किसे कहना है। तो मैंने पीछे से इशारा किया, अंकल महाराज का मैसेज क्लियरली मिल चुका है, अब आप निकलो, लंगर करते हैं, उसके बाद जाते हैं, क्योंकि गुरुजी ने कह दिया कल्याण हो गया तो कल्याण हो गया, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है शक की। तो दे वर लिटिल कंफ्यूज्ड, बाहर आ गए। तो बोले हमने तो बताया ही नहीं, ये किसे बोलेंगे? मैंने कहा भैया ये किसी को बोलेंगे नहीं, ये खुद को ही बोलेंगे, और वो इन्होंने बोल दिया है। अब आप घर बैठो और आपके पास अलॉटमेंट लेटर आने वाला है। कुछ थोड़ा समय बीता, इन लोगों ने तो फिर एप्लीकेशन चेज भी नहीं की, और मेरे ख्याल से 15-20 दिन या ऐसा कुछ टाइम रहा होगा, इनके पास एक लेटर आ गया कि आपके पास 1000 गज की सेक्टर 56 में मंदिर के लिए आपकी एप्लीकेशन थी, वो अप्रूव हुई, ये रही ज़मीन, और आके अपने पेपर्स तैयार कर लीजिए। ज़मीन मिल गई। तो मेरे मन में ये आया रात को कि ये ज़मीन में गुरुजी की ब्लेसिंग इन्वॉल्व है, तो इस मंदिर में शायद हम लोगों को जुड़ना चाहिए। मुझे ये ख्याल आया ही था। अगले दिन शाम को सिंगला अंकल का फ़ोन आया कि कमांडर अंकल गुरुजी का मैसेज है, उनका हुक्म है कि कमांडर से बोलना उसे वहाँ नहीं जाना है, उसे यहीं आना है। तो मेरे लिए मामला बड़ा साफ हो गया। पर जब गुरुजी ने कहा कि उसे वहीं आना है, तो एम्पायर लगेगा तो ऐसे कि जैसे हम एक मंदिर में जाने वाले थे, हम एम्पायर स्टेट में आने वाले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मुझे जो समझा वो ये था कि मुझे गुरुजी के पास आना है, और जहां गुरुजी हैं मुझे वहां जाना है। तो वो आदेश उस दिन मिला, और ये आज का दिन है। और ये फेथ इस टाइम में रखना और भी ज़रूरी है कि एक बार आपने गुरु के चरणों का सहारा ले लिया, उनका भरोसा कर लिया, तो फिर आपको कहीं और न जाने की ज़रूरत है, न जाना चाहिए। चाहे मुश्किलें कितनी भी हों, टाइम्स कितने भी आपको लगे कि अच्छे नहीं, क्योंकि जितना मुश्किल समय
जितना मुश्किल दौर उतना ही तकड़ा विश्वास आपका बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि आप गुरु को छोड़ सकते हैं, गुरु आपको नहीं छोड़ सकते। तो ये बात जो गुरुजी ने मुझे कही, और फिर हम लोग एम्पायर स्टेट में पहुंचे तो उस दिन एक शब्द चला, एक तकिया भरोसा तेरे चरना का, बाकी सबे ढाइया ढेरिया। और बाकी सबे ढाइया ढेरिया का मतलब ये है कि गुरु के अलावा आपको किसी चीज की जरूरत नहीं, किसी दूसरी जगह की जरूरत नहीं, कहीं और आपको मत्था टेकने की जरूरत नहीं है। और हमारे लिए और आपके लिए आज भी मैसेज वही है कि ये समय में आप महाराज के चरणों में अपना ध्यान लगा के रखें। जितनी बड़ी मुसीबत उतना ही गुरु में बड़ा विश्वास। अब मैं आपको विश्वास की बात बताता हूं। मुझे कई बार इस समय फोन आ जाते हैं कि अंकल हमें गुरुजी का एक स्वरूप था खो गया, दूसरा चाहिए, या अंकल की तबीयत ठीक नहीं है, क्या हमें मंदिर में जल प्रसाद मिल जाएगा। ऑफ कोर्स, और मेरी जहाँ तक कोशिश होती है, मैं खुद तो नहीं कर पाता लेकिन उनसे कनेक्ट कर देता हूँ जो इस चीज़ को कर पाते हैं। लेकिन जहाँ आप हैं वहाँ गुरु हैं, और जहाँ गुरु हैं वहाँ और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक सत्संग शेयर करना चाहता हूं। बड़े मंदिर के फंक्शन में मेरी एक सेवा थी और मैं बाहर के होल्डिंग एरिया में अपनी सेवा कर रहा था। एक बूढ़ी सी आंटी और एक यंग सी बिटिया मेरे पास आए। उस बेटी ने, इससे पहले मैं मना करता, झुक के मेरे पैर छूने की कोशिश की। मैंने उससे ये कहा कि बेटा ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि अंकल आप हमसे बड़े हो। मैंने कहा बेटा बड़े हो तो भी बेटियों से कौन पैर छुआता है, और ये आपने कहाँ से सीखा? ये मत कीजिए। और फिर हमारी बात शुरू हुई। तो उन्होंने कहा कि अंकल हम इलाहाबाद से आज आए हैं और हम रात को यहाँ से 2:30 बजे के करीब निकल जाएंगे। तो मैंने उससे पूछा बेटा किसके साथ आए हो? बोले नहीं किसी के साथ नहीं, गुरुजी के साथ आए। तो मैंने कहा हाँ बेटा गुरुजी तो हम सबके साथ हैं, लेकिन वैसे किसके साथ आए हो? तो उनका नहीं अंकल किसी के साथ नहीं, हम गुरुजी के ही साथ आए हैं। एंड देन सडनली मैं थोड़ा सा चुप हो गया कि मे बी शी सेइंग जो मैं समझ नहीं पा रहा। गुरुजी के साथ आए। अच्छा, कैसे आए हो? ट्रेन से आए। और लौट के कैसे जाओगे? आपका कोई रिजर्वेशन है? बोले नहीं अंकल हम तो टिकट भी नहीं लेते। आप टिकट नहीं लेते बेटा, कैसे जाते? अरे बोले और यहां से कैसे जाओगे? तो बोले अंकल एक गाड़ी खड़ी मिलती है हमें बाहर, जैसे हम निकलते हैं। आपको गाड़ी खड़ी मिलती है और फिर ट्रेन? बोले ट्रेन भी वेट कर रही होती। ऐसे बेटा मेरे से बात कर ली है, अभी मैं आपको ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। अब मेरे मन में तो 1000 चीजें निकल रही हैं कि कैसी टैक्सी है, कौन है, रात को ऐसे अनजान सी गाड़ी में कैसे बैठ के चले जाओगे? पर शी सेड हम तो अंकल हर बार ऐसे ही करते हैं। मैंने एक अंकल से रिक्वेस्ट की और कि अंकल इनको आज प्लीज छोड़ दीजिए ढूंढ ढांड के। तो अंकल मुझे क्या कहते हैं, अंकल मेरी तो सेवा यही है कि जब मैं बड़े फंक्शन में आता हूं तो मैं एक बार एक संगत को उसके डेस्टिनेशन तक छोड़ के जाता हूं, और आज आपने मुझे ये बता दिया तो मैं उनको छोड़ दूंगा। तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, एज ए
जैसे एक बाप का दिल होता है, आई वॉज सो रिलीव्ड दैट शी इज नॉट गोइंग टू पिक अप ए टैक्सी आउटसाइड एंड गो। और फिर मुझे एक सत्संग याद आया जो मुझे जनरल मल्होत्रा अंकल ने एक बार सुनाया था कि एक रात को गुरुजी ने उन्हें रोक लिया और जब ट्रेन मिस हो गई तब जाने को बोला। लंबा सत्संग है पर छोटा सा सुनाऊंगा। जब वो स्टेशन पे पहुंचे तो वहां एक ट्रेन खड़ी थी। उस ट्रेन में वो बैठे, उस ट्रेन में केवल वही थे और वो ट्रेन ने उन्हें पहुंचाया। और उस ट्रेन से जब वो वापस आने के लिए स्टेशन पे बात की तो उन्होंने कहा इस नाम की नंबर की कोई ट्रेन यहां नहीं है, कभी नहीं थी। आप किस ट्रेन से गए हैं हमें नहीं मालूम है। आई विश मेरे हृदय में महाराज के प्रति उसका एक फ्रैक्शन भी विश्वास होता तो मैं अनबिलीवेबली खुश हो जाता। लेकिन फिर मैंने उसका नंबर लिया कि बेटा तू जब पहुंच जाएगी तो मुझे जरा मैसेज करना। जब पहुंच गई, मैसेज किया, तो ये वो लोग हैं जिनके लिए गुरु वेट करते हैं। मैं उस दिन समझ गया कि जो बाहर टैक्सी वेट करती है वो महाराज हैं और वो जो ट्रेन है वो महाराज की है। और जब ये कहती है बिटिया कि वो गुरुजी के साथ आए हैं तो वो गुरुजी के साथ आए हैं। हमारे सामने भी वही चॉइस है। हम या तो परेशान हो सकते हैं या विश्वास कर सकते हैं, लेकिन या तो विश्वास होता है और या नहीं होता। ये पार्शियल विश्वास नहीं होता कि थोड़ा थोड़ा जय गुरु जी कर लिया और उसके बाद में दाएं बाएं देख के कुछ और भी कर लिया। मुझे एक बाबा अंकल का सत्संग याद आता है। हमारे गुड़गांव की संगत है, बहुत पुराने गुरु के समय के भगत हैं। उन्होंने किसी दोस्त के कहने के चक्कर में एक ज्योतिषी के पास चले गए थे। ज्योतिषी जी ने उन्हें कोई उपाय बताया होगा, लेकिन उन्होंने वो उपाय किया नहीं। लेकिन वो केवल ज्योतिषी के पास चले गए थे। इस बात की वजह से गुरुजी ने उनसे कई दिन बात नहीं की। गुरु का भगत ज्योतिषियों के पास क्या कर रहा है? गुरु का भगत जन्म पत्री लेके कहां घूम रहा है? क्योंकि जन्म पत्री में तो वो है जो है, लेकिन गुरु तो वो कर सकते हैं जो जन्म पत्री में लिखा ही नहीं है। तो या जैसे मैं कहता या तो विश्वास है और या विश्वास नहीं है। ये थोड़ा थोड़ा विश्वास नहीं होता है। इसीलिए आज के टाइम में और भी जरूरी है कि इतना तो कर ही दीजिए कि हाथ पैर मारना छोड़ दीजिए। आप अगर पानी में गिरे हैं और आपको लग रहा है आप डूब जाएंगे तो हाथ पैर मार के छपाक छपाक करके शोर मत कीजिए। जिस समय छोड़ देंगे, और मैं खुद को भी बता रहा हूं ये बात, आप सबको नहीं बता रहा, मैं खुद को बता रहा हूं कि छोड़ देंगे तो महाराज अपने आप से संभाल लेंगे। जब हम अमेरिका से आए तो पहली फ्लाइट पहले दिन रिलीज हुई, हमने बुक कर दी। हम लोग प्लेन में बैठे, मैं और आंटी। मैं ये छोड़ने वाली बात बता रहा हूं और मैं खुश हूं कि मैं थोड़ा बहुत छोड़ पाया हूं, इसलिए शेयर कर रहा हूं। झूठ नहीं बोलता हूं, डर लगता है, लेकिन गुरु हैं। हम लोग प्लेन में बैठे तो 2 घंटे तो प्लेन स्टार्ट नहीं हुआ। मेंटेनेंस के लोग बुलाए गए, एक बार ठीक करके चले गए। कैप्टन ने फिर से अनाउंस किया कि जी नहीं, प्लेन ठीक नहीं हुआ, फिर से गड़बड़ होगी, हम फिर से बुला रहे हैं। मैंने आंटी की तरफ देखा, आंटी ने मेरी तरफ देखा और हम दोनों ने आंख बंद करके गुरुजी को याद किया और हम पीछे की तरफ बैठ गए। 2 घंटे लेट प्लेन चला। हम जैसे ही हवा में पहुंचे पता चला कि हम एक माइल से साइक्लोन के उससे आउटस्कर्ट से गुजर रहे, तो उसका तो डिस्टरबेंस अनबिलीवेबल था। एंड नॉर्मली ऐसे टाइम में मैं और आंटी दोनों रात भर जगे रहते हैं, पूरी फ्लाइट जग के बीतती है। लेकिन उस दिन मैंने इनको बोला, मैंने कहा सुन, महाराज देख रहे हैं ना, साथ चल रहे हैं,
ये फ्लाइट उन्होंने ही बुक कराई है, सो जाते हैं, सुबह उठ के देखेंगे, उठेंगे तो ठीक, नहीं तो महाराज जो जाने सो ठीक। एंड ऑफ ऑल टाइम्स दैट डे जब हम महाराज को याद करके और सो गए, तो हम उठे जब हम ऑलरेडी ईरान के पास पहुंच चुके थे। यानी नॉर्मली 2-4 घंटे आदमी सो ले, और आंटी बराबर बैठी है, बोल रही है वो कभी नहीं सोती प्लेन में, लेकिन उस दिन महाराज ने हमें 10 घंटे सुलाया। टेक ऑफ के बाद में 10 घंटे हम लोग सोए हैं, और 2.5-3 घंटे की फ्लाइट बची थी जब हम जगे हैं। ऐसा जब महाराज के ऊपर छोड़ दिया तो नींद बहुत अच्छी आती है, बिकॉज या तो आप अपनी जिम्मेदारी पे हैं या महाराज की जिम्मेदारी पे हैं। ये ड्यूअल कंट्रोल नहीं चलता है, या तो खुद कर लो या गुरुजी को करने दो। तो हमने जब छोड़ दिया महाराज पे, one thought that came to my mind, it was this, and I normally don't share thing like this, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। I looked at aunty and I told गुरुजी, महाराज बच्चे तीनों अपनी अपनी जगह पे अपना काम कर रहे हैं, आंटी मेरे बराबर में है, हमने बहुत ऐश की है, आपको जो करना है, जो आपको सही लगे महाराज आप जानो, over to you. And we slept. Next day we got up, everything was fine. Disturbance जा चुका था, जहाज बहुत बढ़िया से चल रहा था। It was all गुरुजी piloting our plane. हम लोग ड्यूअल कंट्रोल की बात कर रहे थे। मुझे ये बात कहनी है, और एग्जाम्पल सत्संग से बाहर का ले रहा हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मुझे याद आ रहा है और मुझे बताना चाहिए। 2 चीज़ें हैं। पहले तो एक एग्जाम्पल लेता हूँ। महाभारत में धृतराष्ट्र की राजसभा में द्रौपदी के कपड़े उतर रहे थे, और वो कृष्ण कृष्ण चिल्ला रहे थे, और महाराज आसपास नहीं थे। तो द्वारका में रुक्मणी जी उनसे बोल रही हैं कि आपकी बहन के कपड़े उतर रहे हैं, आप यहाँ आराम से बैठे हैं, प्रभु आपका फर्ज नहीं बनता वहाँ जाके कुछ करने का। तो उन बोला वो खाली चिल्ला रही है, उसे मेरी जरूरत नहीं है वैसे। तो कहा क्यों? इसलिए नहीं कि दोनों हाथ से उसने अपनी साड़ी पकड़ रखी है, उसे पता है वो रोक लेगी। तो फिर बोले नहीं नहीं वो कर लेगी। स्टोरी ऐसी है कि जब उसकी साड़ी का एक राउंड रह गया लास्ट में, तो उसने छोड़ के हाथ जोड़ के कहा कि कृष्ण अगर तुझे लगता है तेरी बहन का अपमान इस सभा में होना चाहिए तो तेरी मर्जी कर ले, अपनी मर्जी। एंड दैट वाज द मोमेंट महाराज रैन एंड सपोर्टेड हर एट दैट मोमेंट, बिकॉज अब उसने केवल और केवल महाराज का सहारा लिया था, अपना सहारा छोड़ दिया था। ड्यूअल कंट्रोल नहीं चलता, और इस टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं। सब कुछ महाराज के ऊपर छोड़ दीजिए, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हाँ, खुद के भरोसे रहे तो गड़बड़ हो सकती है, हो ही जाएगी। हम जब भी कभी अपना गुड़गांव का एनुअल सत्संग करते हैं तो सारे के सारे मिलके हाथ जोड़ के महाराज के पास खड़े होके कहते हैं, और मुकुल अंकल सुन रहे हैं सत्संग, वो इस बात को याद रखें कि महाराज ये आपका सत्संग है, हमारे भरोसे मत रहना, हमसे कुछ नहीं होगा। और जिस समय ये बोल देते हैं और जिस समय स्टेज पे महाराज का स्वरूप लग जाता है, उस समय अपने आसन पे महाराज बैठते हैं, और फिर इस तरीके से चीजें होती हैं जो हमारी पर्सनल औकात से कम 100 गुना ज़्यादा है। हम नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। हम जब जहाँ पे ओराना में ये फंक्शन पिछली बार हुआ था, वहाँ के लोग कह रहे थे कि हमारे पास तो पूरी टीम है, हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी टीम है, रिसोर्सेज हैं, और हम सोच नहीं सकते अगर हमें 1000 लोगों को यहाँ पे एक फंक्शन करना होता है तो हमारे ऊपर से नीचे का एडमिनिस्ट्रेशन की जड़ें हिल जाती हैं। और आप 12,000 संगत को
3 घंटे में लाके बैठा के शब्द सुना के आरती करवा के लंगर करवा के और उनकी गाड़ियों का मैनेजमेंट करके भेज देते हैं। ये आप कैसे करते? और हम मुस्कुरा के बोलते हैं हम करते ही नहीं भैया। हमारे घर में 10 लोग आ जाएं, हमारे हाथ पे फूल जाएंगे। अगर हम करते होते तो ये नहीं हो रहा होता जो हो रहा होता। महाराज के ऊपर छोड़ दिया और छोड़ के रखते हैं तो होता है। अब एक चीज और हो, सवाल दिमाग में कई बार आता है कि अगर महाराज द्रौपदी के भाई थे, इतना प्यार करते थे कि उनका अपमान उनसे नहीं सहा गया, तो उन्होंने उसको दरबार में जाने ही क्यों दिया? पांडवों के भाई थे तो उन्होंने उनको वनवास क्यों जाने दिया? उन बेचारों को इतना परेशान क्यों होने दिया? फिर महाराज का वो शब्द कि गुरु पीरा की चाकरी मां करड़ी, जब तक आप ग्राइंड में से नहीं निकलेंगे तब तक निखरेंगे कैसे? ऐश कराना अपनी जगह है, लेकिन आपका इवॉल्व होना भी तो उतना ही जरूरी है। तकलीफें तो उस तरह से हैं जैसे सोने को तपाया जा रहा हो और चमक ज्यादा आ जाए। जब तक आपके साथ वो नहीं होगा, चमकेंगे कैसे? लेकिन वो तकलीफ भी होने देंगे और आपको टूटने भी नहीं देंगे। ही ऑल्सो नोज कि कितना खींचाना है और कहां पे रोक देना है। इसलिए ट्रस्ट महाराज एंड ओनली महाराज एंड नोबडी एल्स एंड नथिंग एल्स। चारों तरफ जो भी हो रहा है, जो भी हुआ है और जो भी होगा, ये गुरुजी महाराज की इच्छा के बिना नहीं हो सकता। सो नेवर आस्क हिम दिस क्वेश्चन कि महाराज ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। लीव इट टू हिम। यू फोकस ऑन महाराज एंड महाराज अलोन, नोबडी एल्स। एक चीज जरूर मुझे याद आई है और मुझे अभी फिर से कहनी है। हम जो सत्संग करते हैं ये समय के साथ इवॉल्व हुआ है, इसमें चीजें जुड़ी हैं, लेकिन उसके पीछे की भावनाएं वही हैं। तो उनमें से एक है हमारा मंत्र जाप। तो मुझे आपको इसकी बैकग्राउंड बतानी है। बहुत बार बता चुका हूं, एक बार फिर सुनिए और ये भी सुनिए कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है। ये उस समय की बात है जब घरों में गुड़गांव में सत्संग कराने महाराज ने अप्रूव तो कर दिए थे, मगर सत्संग का फॉर्मेट बड़ा सिंपल था, ज्यादा शब्द नहीं चलते थे, आरती भी नहीं होती थी, लेकिन महाराज का आसन लगने लगा था। संगत बैठती थी, हम लोग गुरु का सत्संग करते थे, लंगर भी नहीं, थोड़ा नमकीन, एक मीठा एक नमकीन, प्रसाद चाय प्रसाद और शेयरिंग करके अपने अपने घरों को निकल लेते थे। ब्रिगेडियर सैनी अंकल ने, ये भाटिया आंटी के यहाँ सत्संग हो रहा था हमारे गुड़गांव में, ब्रिगेडियर सैनी अंकल ने खड़े होकर कहा कि गुरुजी हमारे लिए कितना करते हैं और अपनी सारी परेशानियां अपने ऊपर ले लेते हैं, और क्योंकि गुरुजी मनुष्य रूप में हैं तो वो उसको उसी तरीके से सफर करते हैं जिस तरीके से हम करते हैं। He goes through that very pain which if he had not taken it, then Sangat will go through, and that Guru cannot allow, so he will suffer. कैसे गुरु हमारे। और फिर कभी कभी इतनी परेशानी हो जाती कि गुरुजी काफी समय तक कमजोर रहते, वीक रहते, तो उन्होंने कहा कि हमें गुरुजी के स्वास्थ्य के लिए, उनके वेल बीइंग के लिए प्रेयर करनी चाहिए। आई एम टेलिंग यू एग्जैक्टली द वे दे स्टार्टेड, क्योंकि मैं वहां था और गुड़गांव के सत्संग कोऑर्डिनेट करने की सेवा
मेरी थी। हालांकि ये सब के सब हमारे एल्डर भी हैं और थे, और हमारे मार्गदर्शक भी थे। जनरल कपूर जैसे हो गए, जैसे ब्रिगेडियर सैनी हो गए, जेठरा अंकल हो गए, ये हमारे बड़े हैं संगत में। तो इनकी बात कही गई तो ये मामूली बात नहीं थी। तो सारी संगत ने रुक के उसी समय पूछा कि अंकल तो हमें क्या करना चाहिए। आई थिंक वन ऑफ अस सेड कि महाराज के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम खुद महाराज के बिना कुछ नहीं है। तो बोला नहीं, हमें महाराज से महाराज के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक, हम क्या करें? तब उन्होंने कहा कि मंदिर में एक मंत्र लिखा हुआ है, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। इसको हम हर सत्संग से पहले इसका उच्चारण करेंगे और गुरुजी से प्रेयर करेंगे, महाराज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आइडिया बहुत बढ़िया था। हम सब लोग रेडीली तैयार हो गए, लेकिन इसके पीछे का भाव वही था, महाराज आपके बिना हम कुछ नहीं है, प्लीज अपना ख्याल रखिए। सो एक तरीके से संगत की कलेक्टिव प्रेयर थी कि आपको तो किसी का मोह है नहीं, यू डोंट केयर, लेकिन हमें आपका मोह है। आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है महाराज, लेकिन हम आप पे हैं, इसलिए हम आपसे आपके लिए प्रार्थना करते हैं। सो विद दैट थॉट दिस मंत्र जाप वॉज स्पोकन फॉर द फर्स्ट टाइम दैट डे बाय ब्रिगेडियर सैनी अंकल। उसमें एक वेरिएशन संगत से रिक्वेस्ट से ये ज़रूर हो गया था कि क्योंकि हम गुरुजी और शिवजी में फ़र्क नहीं करते हैं, तो एक लाइन में शिवजी बोल दें, एक में गुरुजी बोल दें, विल दैट बी एक्सेप्टेबल? एंड एवरीवन सेड इट्स ए ब्रिलियंट आइडिया। And there it was, first time at Bhati Auntie's place by Brigadier Saini, mantra jap in the current form was spoken. लेकिन अब मंत्र जाप को आप दूसरे रूप में ले सकते हैं। मंत्र जाप से आप अलग तरीके से जुड़ सकते हैं। कहीं ऐसा हो जाता है कि जो चीज़ दिखती नहीं, वो तो गुरुजी पता नहीं दिखते कहाँ है, लेकिन मंत्र जाप यहाँ पे है, मंदिर यहाँ पे है, जल प्रसाद है, लंगर है, संगत है, इन्हीं को पकड़ लो। ये सब के सब इम्पोर्टेंट हैं और बहुत वैल्यूड हैं और दिल के बहुत करीब हैं, लेकिन गुरु गुरु है, वो है तो सब कुछ है। तो गुरु जी से प्रार्थना की। अच्छा, ये बात उसके बाद में, क्योंकि इसकी महाराज से परमिशन तो ली नहीं थी, हम लोग शुरू हो गए। अब हमारी आंटियां जो बड़े मंदिर में लंगर बनाती थी, दिन में जो लंगर एम्पायर स्टेट में जाके रात को सर्व होगा, उस लंगर को बनाने से पहले उन्होंने मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। तो ये तो गुड़गांव का सीक्रेट था, ये बड़े मंदिर में पहुंच गया, वहां से ये औरों को पता चला, तो गुरुजी के पास ये बात पहुंच गई कि गुरुजी इस तरीके से ये मंत्र जाप होता है, ये क्या है। सो इसमें भावना शायद दोनों तरह की रही हो, एक तो जानने की कि ये क्यों हो रहा है, और एक शायद ये भी कि इसे रुकवाया जाए, ये कहाँ से लोग आ गए, क्या करते हैं। सो बात महाराज तक पहुंची और मुझे याद है फिर मैंने सिंगला अंकल से ही बात की। मैंने कहा अंकल आप गुरु से फ़ोन पे बात कर सकते हैं, व्हाई डोंट यू टेक हिज परमिशन, एटलीस्ट आस्क हिम कि अगर हम गलत कर रहे हैं तो रोक देंगे, सही कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं। एंड देन मैटर रीच टू महाराज एंड ही इमीडिएटली अप्रूव्ड, इसे करो। So when he approved, I assume he approved for both the things, the mantra jap as it was and the feeling of our gratitude to Maharaj for who he is for us, his संगत, वो भाव भी। तो जब मंत्र जाप बोला करें तो गुरु से कुछ मांगने के लिए नहीं बोलें। मंत्र जाप का जाप गुरु से लेने के लिए नहीं बोलें कि 10 बार कर लेंगे तो ये हो जाएगा, एक माला मंत्र जाप कर लेंगे तो वो हो जाएगा। ना ना ना, कीप द सेम इमोशन
with which it was started and keep the same emotion with which Maharaj approved. And मंत्र जाप हमारे लिए गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारा ग्रेटिट्यूड, हमारा सरेंडर और हमारी उनके लिए प्रार्थना, उन्हीं से। जस्ट रिमेंबर दिस। मंत्र जाप बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन इसके पीछे की जो फिलॉसफी है, जो थॉट है, वो और भी वैल्यूएबल है। महाराज को हमें ब्लेस करने के लिए मंत्र जाप की जरूरत थोड़ा ही है। उन्हें ब्लेस करना है तो उन्हें ब्लेस करना है। उससे मुझे एक और बात याद आई, ये कई बार रिपीट हो जाती है, लेकिन आप इसको उस सेंस में लीजिए। और ये मुझे याद इसलिए आई कि मुझसे एक आंटी ने एक स्वरूप मांगा कि मेरा वो वाला स्वरूप था, खो गया, मुझे वैसा वाला चाहिए। ये क्या हुआ? जस्ट गिव मी ए मिनट, इसकी जरा पावर नहीं आ रही। अंकल आ रही है आवाज? अब ठीक है। नहीं, वो कंप्यूटर की पावर सप्लाई थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी, तो इट्स गुड नाउ। उधर तो आवाज जी जी। सो ये डाउट क्लियर करना था गुरुजी ने कि ये जो प्रॉप्स हैं ना, ये प्रॉप्स हैं, ये गुरु की यादगार तो हैं, लेकिन गुरु तो गुरु ही है। सिंगला अंकल चाय प्रसाद सर्व कर रहे थे। गुरुजी ने उनसे कहा कि स्वरूप मंगाए जाएं, किसी को देने थे। उस जमाने में उस तरह के साइज के मिलते थे जिनको टैग की तरह से या आईडी कार्ड की तरह से शर्ट के ऊपर क्लिप कर सकते थे हम लोग। तो अंकल को मंगाया, पता चला है नहीं, खत्म हो गए। तो गुरुजी ने उनसे कहा कि जो अंकल अपने टैग पे लगा के रखे थे शर्ट पे कि ये दे दो, ये दे देंगे। तो अंकल ने गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरे पास तो यही है बस। गेस व्हाट गुरुजी सेड? तेनू फोटो दी लोड नहीं है, तेरे कोल तो मैं हूं। यानी अगर आपके पास गुरु है, एंड सिंगला अंकल टुक अ सेकंड टू रिमूव इट एंड गिव इट इमीडिएटली। तो अब जब आप चीजों से जुड़ते हैं तो ये बहुत वैल्यूएबल चीजें हैं। महाराज ने हर वो चीज जिसको हाथ लगाया है वो हमारे लिए प्रसाद है। मेरे पास उस जमाने में जब हम पंजाब में शादियों में जाते थे और गुरुजी अपने हाथ से कार्ड लिख के देते थे, और उस तरीके के कार्ड्स हमारे पास आज तक हैं। और उन कार्ड्स में जब फ्रेग्रेंस आती थी, आज कितने 14-15 साल हो गए, आज भी आती है, उतनी आती है, वही इंटेंसिटी है। ये गुरु के रिमाइंडर हैं, ये गुरु के रेलिक्स हैं, उनके हाथ से प्रोसेस होके आई हुई चीजें हैं। इनकी ये बेशकीमती हैं, लेकिन गुरु तो गुरु है। इसलिए कभी भी मन से कुछ चीजें बाहर कर दीजिए। आपको गुरु की ब्लेसिंग लेने के लिए गुरु से मांगना भी नहीं, जरूरत नहीं। उसके लिए तो महाराज ने साफ मना ही कर दिया, मांगो मत। मान लो, लेकिन जब कहते हैं कि गुरु को से मांगो मत, मान लो, तो ये तो समझ आता है, लेकिन गुरु को क्या मान लो? इसलिए बात अधूरी रह जाती, इसलिए घूम के फिर मांगने पे आ जाते हैं। आप मान लीजिए कि सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, मेरे साथ है,
He is not even in the other room. He is closer to you than you yourself are. आप अपने खुद के इतने करीब नहीं है जितना गुरु आपके करीब है, क्योंकि वो आपके अंदर है। तो अगर एक बार ये मान लेंगे कि मेरा गुरु मेरा है, मैं गुरु का भक्त हूं और मुझे गुरु कभी भी गिरने नहीं देंगे, तकलीफ दे सकते हैं, परेशानी अनलिमिटेड दे सकते हैं, मगर खत्म नहीं होने देंगे, कोलैप्स नहीं होने देगा। इन दी एंड जीत गुरु के भक्त की होती है। हम हारेंगे नहीं। आप कभी गुरु का भक्त हार नहीं सकता। अगर गुरु ने आपको सेवा दी तो उस सेवा को पूरा करने की ताकत भी दी। और ये सबसे बड़ी बात है कि गुरु से मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको खुद नहीं पता आपको अपने लिए चाहिए क्या। और रिस्क ये है कि आपने अगर मांग लिया तो गुरु वो दे देंगे, और फिर आप ये भी नहीं कह सकते गुरु जी आपने क्या दे दिया मुझे, मैं तो बेवकूफ हूं, आप तो समझदार थे, आप तो सब जानते थे कि इसके मांगने का नतीजा क्या होने वाला है, मना कर देते। बट देन इट इज टू लेट। क्यों? कि जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। ही इज ड्यूटी बाउंड टू गिव यू व्हाट यू आर आस्किंग। इसलिए मत मांगो, क्योंकि वो दे देंगे। एंड देन यू मे बी सॉरी बिकॉज यू डोंट नो व्हाट यू नीड। यू कैन ओनली सी टुमारो। आपको अपनी नाक से आगे का नहीं दिखता तो आपको साल भर बाद का क्या दिखेगा। और मैं भुक्त भोगी हूं महाराज से मांगने का। उस सत्संग को हम फिर किसी टाइम में कभी फिर से शेयर करेंगे। लेकिन आज ये मेरे मन में कई दिन से चल रहा था कि ये जो एस्पेक्ट है गुरु का, ये रीट्रेट करना बहुत ज़रूरी है। और अगर मुझे इसकी ज़रूरत है इतनी ज़्यादा खुद को अश्योर करने की सत्संग के माध्यम से, तो मुझे लगा कि मेरे भाई और बहनों को भी, अंकल आंटियों को भी शायद इसमें से कुछ को ज़रूरत हो। एक चीज़ और, आप ब्रिगेडियर सैनी अंकल का जिक्र करें और उनका सत्संग नहीं सुनाएं तो ये अच्छा नहीं। ब्रिगेडियर सैनी अंकल की तरह का भक्त बहुत मुश्किल से होते हैं। जब कहते गुरु से मांगो मत मान लो, इसका उनसे बढ़िया एग्जाम्पल नहीं था। सैनी अंकल आज महाराज के चरणों में हैं, उनके धाम पे पहुंच चुके हैं, लेकिन उनको उस तरह की बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था। लिम्फ नोड का कैंसर था अंकल को, एंड ही वॉज गिवन वेरी लिटिल टाइम। तो जब वो गुरु जी के पास आए, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं ताकि यू गेट दी फील बिहाइंड दिस सत्संग। उन्होंने गुरु जी से कहा, गुरु जी सब कुछ ठीक है, लेकिन आपसे एक प्रॉमिस चाहिए कि आप ये बीमारी अपने ऊपर नहीं लेंगे। आई एम रेडी टू सफर। मैं आपके चरणों में बैठ के सारी जिंदगी काट सकता हूं, लेकिन मैं ये बीमारी से उस कंडीशन में ठीक नहीं होना चाहता कि आप अपने ऊपर लें और सफर करें। दिस इज डिवोशन। आप मांगने की बात कर रहे हैं। कई बार मैंने देखा कि ये संगत बहुत खुश होकर बताती, गुरुजी ने हमारी ये बीमारी अपने ऊपर ले ली। और हियर इज वन भगत हु सेज, एक कंडीशन है महाराज कि आप नहीं लेंगे। और गुरुजी ने उनको एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि रिक्वेस्ट मान ली। तो ना अंकल ठीक हुए और ना अंकल को जाने दिया। He lived all along and he did all his work as if he was fine. महाराज आपको पकड़ के रखते हैं। आप मानने वाले तो बनिए, मांगने वालों की तो कमी नहीं है। और जिसके पास गुरु है उसको क्या चाहिए?
चाहिए, मगर अल्टीमेटली गुरु तो गुरु है। तो मैं आज का सत्संग यहाँ पे रोकता हूँ। सोनिया आंटी, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आप सब लोग जो ज्वाइन किए, आपका शुक्रगुजार हूँ। ये सत्संग मैंने आपको नहीं सुनाया, ये मैंने अपने आप को सुनाया। खुद को अश्योर कर रहा हूँ कि कई बार क्या होता है ना कि जो पुराने लेसन आप पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, उनका रिवीजन ज़रूरी है। मैंने अपने लिए रिवाइज़ किया, अपनी आंटी के लिए रिवाइज़ किया, आपके सामने रिवाइज़ किया। मुझे खुद को एश्योरेंस चाहिए कि हमारे महाराज हमारे साथ हैं, और वो साथ ही हैं। जैसे अर्जुन को कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन, ऐसा कभी नहीं था जब तू नहीं था और मैं नहीं था, और ऐसा कभी नहीं होगा जब तू नहीं होगा और मैं नहीं होगा। तो हमारे गुरु के बीच में ये बॉन्ड आज का नहीं है। ऐसा कभी नहीं था जब गुरु जी नहीं थे और हम नहीं थे, और ऐसा कभी नहीं होगा जब गुरु जी नहीं होंगे और हम नहीं होंगे। दिस बॉन्ड इज फॉर एवर। रिलिश दिस थॉट। इस विचार के साथ खुश होके सोइए कि सतगुरु प्यारा मेरे नाले हमारे साथ हैं महाराज हमारे। दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपके सगे संबंधी प्यारे से प्यारे आपका साथ छोड़ सकते हैं, महाराज नहीं छोड़ सकती। दैट बॉन्ड इज इटर्नल। जय गुरु जी, थैंक यू सो मच। अंकल, मैं आपसे पता है इतनी बात कहना चाहूंगी कि मैंने ये अपनी लाइफ में ये कोरोना पीरियड के अंदर की चीज देखी है कि जब मैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट परिस्थिति में होती हूँ ना, पता नहीं ये 2-3 बार से ऐसा हो रहा है कि कोइंसिडेंस है कि गुरुजी, आपको याद होगा लास्ट टाइम जब सत्संग हुआ था तब भी आपने ये वर्डिंग बोली थी, और मैंने आपको बोला था कि अंकल मैं एक बार बहुत परेशान हो गई थी और मैं कहीं से आकर के घर में अभी घुसी थी, और मैंने गुरुजी को ये चीज कह दी थी कि गुरुजी लगता है शायद अब हमारा साथ इतना ही था और आप मुझे अपने साथ रखना ही नहीं चाहते हो, इसलिए कुछ ना कुछ ऐसा करते हो कि मेरे को बहुत परेशानी होती है। और आपके मुंह से ये निकला उस दिन, मैंने जैसे ही ये खोला फोन और उसमें आपका सत्संग चल रहा था और आप ये अर्जुन वाली लाइन बोल रहे थे कि गुरुजी ने, मतलब श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन को कि ऐसा कोई टाइम नहीं होगा जब आप नहीं होगे और मैं नहीं होगा, और मैं नहीं होगा और आप नहीं होगे, है ना जी। और आज भी मैं आपको, मतलब इनफैक्ट पूरी संगत को ये बताना चाहती हूँ जो मुझे सुन पा रहे हैं, कि पिछले कुछ टाइम से मैं बहुत परेशान चल रही थी। एंड मैं गुरुजी से बार बार एक ही सवाल पूछ रही थी कि गुरुजी, मैंने तो यही सुना था कि आप कहते हो कि एक तो आपने हमेशा से बोला कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, प्रैक्टिकल करके दिखाना, जो मैंने पुरानी संगत के सत्संग में आप लोगों से सुना। एंड गुरुजी मुझे ये बताओ कि क्या मतलब, और संगत कहती है कि गुरुजी कहते थे कि जो एक बार मेरे पास आ जाता है, जिसका मैं एक बार हाथ पकड़ लेता हूँ तो मैं कभी छोड़ता नहीं। तो गुरुजी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम से कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और ये सब चीजें हो रही हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने मेरा हाथ छोड़ दिया? अगर छोड़ दिया है तो आप मुझे क्लियरली रिप्लाई कर दो, बिकॉज जैसे तो मैं टीचर हूँ, तो कहते ना कि बिना एग्जाम्पल के बच्चों को समझ में नहीं आता, ऐसे ही मैंने कहा मुझे भी समझ में नहीं आता। एंड आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड, और जब मैंने कुछ 2-4-5 दिन से तो कुछ बहुत ही ज्यादा हो रही थी, कुछ चीजें ऐसी हो रही थी जिनको समझना भी मुश्किल हो रहा था और उनके ऊपर रिएक्ट करना उससे डबल मुश्किल हो रहा था। एंड मैं गुरुजी से बोल रही थी और अचानक से आपका मैसेज देखा मैंने कि क्या मैं सत्संग करूं। और आज बाय द चांस की बात है, मतलब इनफैक्ट मैं इसको बाय चांस नहीं कहूंगी कि जो आप लोगों से सुना कि गुरुजी के वहाँ पे सब कुछ प्लानिंग से होता है, कुछ भी बाय चांस नहीं होता, कोइंसिडेंस नहीं होता। तो आपने सत्संग ही वो किया जिससे मुझे गुरुजी ने एक बहुत बड़ा एक आंसर दे दिया, एक एक एश्योरेंस दे दिया कि गुरुजी है और वो सीरियसली कभी साथ ही नहीं छोड़ेंगे। एंड ऐसा नहीं है कि हम गुरुजी से जुड़ गए हैं तो हमारे को प्रॉब्लम्स आ नहीं सकती, परेशानियां आ नहीं सकती। ये है कि आ सकती हैं, बट हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जब गुरुजी बैठे हैं तो वो अपने आप ऐसे ना फूलों की तरह माटी निकाल लेंगे। सो थैंक यू सो मच, और ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी जब जब आपके पास टाइम हो, प्लीज ये अपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों के प्रति, कहते ना कि माँ बाप की ज्यादा जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों के लिए, तो गुरुजी ने आप लोगों को हमारे लिए रखा है, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने आप टाइम निकाल करके हम लोगों को ऐसे ही गुरुजी की ब्लेसिंग से कनेक्ट करते रहिए। तो थैंक यू सो मच अंकल, और अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो मैं उसके लिए नहीं आंटी, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच। मुकुल, आप कुछ कहना चाहेंगे भाई? अनम्यूट कीजिए।
हाँ, बस वही अंकल यही कहूँगा, जैसे आपने बताया वो जब सत्संग पे मैंने कहा कि अंकल आ जाऊँ, तो आपने कहा बिल्कुल आओ। तो उससे पहले दिन ही बेटे की बहुत तबीयत, वो यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ में है, वहाँ पढ़ रहा है, तो उसको अचानक बहुत ज़्यादा तबीयत उसकी ख़राब हो गई थी और वो बेचारा घबरा गया कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। मैं अभी पहले ही 14 दिन की क्वारंटाइन करके आया हूँ और कहीं ये हो गया तो बहुत परेशान हो जाऊँगा यहाँ पे। तो अगले दिन सुबह मॉर्निंग में, मतलब शाम को उसका आया, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसका फ़ोन आया कि पापा मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया, मुझे फीवर भी नहीं है, गले में भी खराश नहीं है। तो ये कौन करा सकता है? गुरुजी महाराज के सिवा कोई नहीं करा सकता। और अगले दिन ही हम लोग आपके पास आए और आंटी ने कहा कि गुरुजी ने और जैसे ही सत्संग पे हम लोग बैठते ही जैसे ही चालू हुआ था, उसी वक्त आंटी ने फोन अपना साइड में रखने के लिए खाली सेकंड के लिए खोला, तो उसके अंदर मैसेज आया, उसने एक फोटो भेजी कि मेरा टेम्परेचर 98.4 हो गया है और मेरे को जरा सी भी तकलीफ नहीं है। तो ये गुरुजी कैसे मैसेज देते हैं, कैसे आपको बताते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ, क्या बच्चों के साथ, क्या सबके साथ हूँ। तो और उसके बाद जब सत्संग हो गया तो आंटी ने बताया कि ऐसे गुरुजी ने 4 लड्डू बोले हैं देने के लिए, तो वो तो एक खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। और सबसे बड़ी चीज उसमें ये आई कि महाराज ने 4 जनों का, जो बच्चा वहां पर था उसका भी याद रखा कि वो बच्चा भी फैमिली का मेंबर है, तो उसका भी प्रसाद दिया। तो महाराज से और इससे बड़ी क्या शुक्राना कर सकते हैं। ही इज ऑलवेज देयर। और बस सभी को यही, जैसे अंकल ने कहा कि गुरु जी से मांगो नहीं, तो बस जब गुरु को मांग लिया और गुरु से गुरु को मांग लिया तो और कुछ चाहिए भी नहीं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच सोनिया आंटी, थैंक यू सो मच मुकुल संगत जी, थैंक यू सो मच। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। जय गुरु जी, बी सेफ, महाराज के शरण में रहिए, जुड़े रहिए। जी आंटी, जय गुरु जी। ठीक है। और एक दिन पूरा सत्संग आंटी से सुनना चाहेंगे, जरूर। सत्संग को भी प्लान कीजिए जी। मैं भी एक्चुअली आंटी से सत्संग सुनना चाहूँगा, और बहुत कुछ तो सुनता ही रहता हूँ।